हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स लेक्चर नंबर 3 के बारे में। ठीक है, हमने 3 लेक्चरों में कंप्लीट कर लिया था। सॉरी, ये 4th लेक्चर है। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे विद वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू हम उस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं जिसके पास जाइलम और फ्लोएम दोनों हो। ठीक है, इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी है जो टिश्यू या फिर जो भी चीज़ सीड को प्रोड्यूस नहीं करती, जैसे कि टेरिडोफाइट्स, उस कैटेगरी में डिवाइड किया है। दूसरा है प्रोड्यूस सीड, यानी कि जो भी सेल्स वगैरह हैं वो मतलब कि प्रोड्यूस करती हैं सीड्स को। तो वो 2 टाइप से हैं, एक तो बियर नेक्ड सीड्स और दूसरा है बियर कवर्ड सीड्स। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो कवर होते हैं, जिनको हम एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं, जिसके अंदर हमें नेकेड सीड्स देखने को मिलते हैं, उन्हें हम जिम्नोस्पर्म्स बोलते हैं। अगर मैं टेरिडोफाइट्स की बात करूं तो ये यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट है। इनको फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स भी बोला जाता है। ठीक है, साथ में टेरिडोफाइट्स की अगर मैं बात करूं तो ये जो प्लांट है डिफ्रेंशिएटेड होते हैं रूट्स के अंदर, स्टेम के अंदर और लीव्स के अंदर, यानी कि डिवाइड किया गया है इनको रूट, स्टेम एंड लीव्स के अंदर। इनकी जो लीफलेट्स है वो बियर होती है। इनके पास जो स्पोर हैं वो स्पोरोफाइल्स होते हैं। लीफलेट्स बियर होती हैं और जो स्पोर्स हैं वो स्पोरोफाइल्स होते हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो हमारा टेरिस एंड फर्न एंड हॉर्सटेल, हॉर्नटेन भी बोलते हैं इसको और हॉर्सटेल्स भी बोलते हैं। साथ में ये जो प्लांट्स हैं, जो टेरिडोफाइट्स हैं, ये हमें कहाँ पाए जाते हैं? जो मॉइस्ट प्लेस है, सैडी प्लेसेस हैं, जैसे कीचड़ वगैरह हो गए, वहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। या फिर बहुत सारी रॉक्स हैं, उनके पास उनके ऊपर हमें देखने को मिलते हैं। उनकी जो लीव्स हैं वो लीफलेट्स से बनी होती हैं। लीफलेट्स मतलब इस टाइप से, जैसे कि ये वाली। तो हमें इस टाइप की लीफलेट्स देखने को मिलती हैं। साथ में ये जो प्रोड्यूस करते हैं सीड्स, उसको हम बोलते हैं फेनेरोगैम्स बोलेंगे। अगले अगर मैं बात करूं तो जिम्नोस्पर्म्स की, तो ये सीड तो होते हैं, सीड्स आर विदाउट फ्रूट, लेकिन वो फ्रूट नहीं देते। जैसे कि एग्जांपल के लिए पाइनस एंड दियोदर एंड साइकस। ठीक है, ट्रू स्टेम होगा, लीव्स होगी एंड जो रूट्स है वो प्रेजेंट हमें देखने को मिलती है। जाइलम्स जो है और वेसल्स हमें प्रेजेंट होते हैं, देखने को मिलते हैं। फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स जो हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। साथ में ये प्रिमिटिव बहुत ही पुराने मतलब होते हैं, और साथ में सिंपल सीड प्लांट्स होते हैं। आगे मैं बात करूँगी एंजियोस्पर्म्स के बारे में। जो सीड है एंजियोस्पर्म्स में वो कवर होते हैं। इनको फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्लावर्स भी देखने को मिलते हैं। वेल डेवलप्ड होते हैं, यानी कि सारे पार्ट्स हमें वेल डेवलप्ड मॉडिफाइड तरीके से देखने को मिलते हैं। जो ओवरी है वो चेंज हो जाती है फ्रूट्स के अंदर। ठीक है, और जो एम्ब्रियो है वो उसका जो स्ट्रक्चर है वो उसका जो स्ट्रक्चर है वो कोटिलिडन का मतलब कि देखने को हमें मिलता है। ठीक है, जो कोटिलिडन है वो इमर्ज कर जाता है ग्रीन कलर के अंदर, जब जो सीड है वो क्या करता है, जर्मिनेशन शो करता है। ठीक है, साथ में ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कोटिलिडन के नंबर की बेस पे हमने एंजियोस्पर्म्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो मोनोकोट एंड दूसरा है डाइकोट। ठीक है, डाइकोट जैसे आपने चना देखा होगा ऐसे, वो हार्ट शेप वाला, वो तो ये डाइकोट है। ठीक है, और मोनोकोट जैसे कि आम की जो गुठली होती है वो मोनोकोट का एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे मैं बात करूँगी जो थैलोफाइटा होता है और जो ब्रायोफाइटा होता है वो हैप्लॉइड होता है, यानी कि सेप्रोफाइट और मतलब कि गैमेटोफाइट और मतलब कि जो हैप्लॉइड भी होगा, साथ में गैमेटोफाइट भी होगा। ठीक है, जो टेरिडोफाइट है और जो फेनेरोग्राम है वो स्पोरोफाइट देखने को मिलता है, मतलब डिप्लॉइड देखने को मिलेगा। ऊपर वाली कैटेगरी हैप्लॉइड होगी और नीचे वाली डिप्लॉइड। ठीक है, आगे ये लेक्चर आज हम यहीं तक करेंगे। थैंक यू। ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है।